तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की खुली पोल खुलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा हैदर की जांच के दिए आदेश। सीमा और सचिन फिर से जाएंगे जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चंदे के कारण अयोध्या में बन रही बाबरी मस्जिद का निर्माण बीच में अटका। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला मुसलमान नहीं दे पा रहे हैं चंदा। उधर राम मंदिर बनकर हो गया है तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी पुलिस की जांच के बाद डरी सीमा हैदर 36 घंटों से ग्रेटर नोएडा से है गायब। लोग ढूंढते ढूंढते परेशान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पहले बगावत अब मनाने की कोशिश। शरद पवार से अजीत और दूसरे बागी नेताओं ने की मुलाकात। महाराष्ट्र में हो सकता है बड़ा सियासी उलटफेर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सचिन मीणा ने खोल दी सीमा हैदर की पोल। कहा सबसे पहले इसी ने मुझको किया था प्रपोज। यही करती थी व्हाट्सएप पर मैसेज, मैं नहीं करता था इससे प्यार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तानी महिला सीमा और सचिन फिर जाएंगे जेल। एक्टिव हो गई जांच एजेंसियां। मोदी सरकार ने सीमा की जांच करने के दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब केंद्रीय एजेंसियों ने सीमा हैदर के 4 बच्चों को लेकर भारत में आने और उसकी पाकिस्तान में रहने के दौरान गतिविधियों की जाँच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि आज ही केंद्र की मोदी सरकार ने सीमा हैदर की जांच शुरू करने का केंद्रीय एजेंसियों को आदेश दिया था, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसियों ने सीमा हैदर और सचिन की जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर और सचिन आज गिरफ्तार होंगे और गिरफ्तार होकर इनको जेल में रखा जाएगा और फिर इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर पर आरोप है कि वो पाकिस्तान की जासूस है और जासूसी करने के लिए ही वो भारत में आई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने अब सीमा हैदर की जांच शुरू करवा दी है, जिससे सचिन मीणा का परिवार बुरी तरह से परेशान है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या के धनीपुर में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले बोर्ड ने धन की कमी के कारण अस्पताल का निर्माण कार्य किया रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2019 में ऐतिहासिक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद फैसले के बाद धनीपुरा में बाबरी मस्जिद के लिए मिली जमीन पर मस्जिद निर्माण और अस्पताल बनाने का काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की धन की कमी से अयोध्या के धनीपुर में जो बाबरी मस्जिद नई वाली बनाई जा रही है वो मस्जिद भी नहीं बनवा पा रही है। वहीं आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के साथ ही एक अस्पताल बनाने का भी फैसला किया था, लेकिन आपको बता दें कि चंदा इकट्ठा ना होने की कमी से मस्जिद के बराबर में बन रहा अस्पताल का कार्यक्रम वक्फ बोर्ड ने रद्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या के धनीपुरा में मस्जिद बनवाने वाले वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जो हमने देश में चंदा मांगा था, चंदा लोगों ने दिया है, लेकिन इतना चंदा इकट्ठा नहीं हो पाया है जिससे मस्जिद और अस्पताल का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल सिर्फ मस्जिद ही बनवाई जा रही है और अस्पताल का निर्माण खत्म हो गया, जबकि राम मंदिर का काम पूरा हो गया है। राम मंदिर में कम से कम 22 करोड़ रुपए लग रहे हैं और वो 22 के 22 करोड़ रुपए हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर को मुहैया करा दिए, लेकिन मस्जिद के लिए 1 करोड़ रुपए भी अभी तक इकट्ठा नहीं हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्रीय एजेंसियों की जांच के बाद 36 घंटे से गायब हुई सीमा हैदर। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच के एक दिन बाद ही सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा से गायब हो गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर का 36 घंटों से अभी तक कोई अता पता नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों ने सीमा हैदर से 2-3 दिन पहले ही पूछताछ की थी, उसके बाद सीमा हैदर गायब हो गई है। वहीं आपको बता दें कि ना तो सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा में है और ना ही उनके प्रेमी सचिन मीणा है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया के लोग जब सचिन मीणा और सीमा से बात करने के लिए पहुंचे तो उनके घर वालों ने मना कर दिया और कहा कि सीमा हैदर यहां पर नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 36 घंटों से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर लापता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस के नेताओं ने बंद कमरे में की बैठक। मसौदा बिना देखे नहीं लेगी कोई भी पार्टी स्टैंड। दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि बिना मसौदा देखे पार्टी इस बारे में कोई स्टैंड नहीं लेगी। ये बैठक बंद कमरे में हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया था और विपक्षी पार्टियों से भी इसका विरोध करने के लिए कहा था, लेकिन आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने कमरे में बंद होकर बैठक की है बिना कैमरे के सामने, और इसमें फैसला लिया है कि बीजेपी द्वारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है पहले पार्टी उसका मसौदा देखेगी, उसके बाद ही स्टैंड लेगी कि उसका विरोध करना है या समर्थन करना है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सचिन मीणा ने खोली प्रेमिका सीमा हैदर की पोल। कहा सबसे पहले इसने किया प्रपोज, यही करती थी मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर भारत के सचिन मीणा ने अब सीमा हैदर की पोल खोल दी है। दरअसल आपको बता दें कि बातचीत में सचिन मीणा ने बताया है कि सीमा हैदर ने ही सबसे पहले उसे प्रपोज किया था और सीमा हैदर ही मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करती थी। उसने ही मेरा नंबर लिया था। मैं इससे प्रेम नहीं करता था और ना ही मैंने मैसेज इसके पास किया था। उसने कहा कि पबजी गेम खेलते खेलते ये लगातार मुझसे बात करने लगी थी। वहीं आपको बता दें कि आगे उसने कहा कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने मेरा कई बार भारत से नंबर मांगा था। मैंने इसे कई बार नंबर भी दिया था। उसके बाद ही इसने मुझसे बात की और ये मैसेज करती थी। मैं इसके मैसेजों का रिप्लाई भी नहीं देता था, बार बार ये मैसेज करती थी। उसके बाद तंग आकर मैंने इससे फ्रेंडशिप करी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सचिन मीणा ने अब सीमा हैदर की पोल खोल दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पहले बगावत अब मनाने की कोशिश। शरद पवार से अजीत और दूसरे बागी नेताओं ने की मुलाकात। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ दिन पहले ही एक बड़ा सियासी खेला हुआ है। अजीत पवार जिस तरह से एनसीपी में दो फाड़ किए, जिस तरह से डिप्टी सीएम की शपथ ली, काफ़ी कुछ ज़मीन पर बदल चुका है। लेकिन इस बीच रविवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। अचानक से अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने पहुंच गए हैं। साथ में दूसरे बागी नेता भी आए हैं। बताया जा रहा है कि YB सेंटर में ये मुलाकात हुई है। मुलाकात में अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ और दिलीप पाटिल भी शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर के परिवार वालों ने किया ऐलान। कहा अब वो मुसलमान नहीं रही, भारत में ही रहे, नहीं चाहते हैं उसकी घर वापसी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने वाली सीमा हैदर को उसके पाकिस्तान स्थित परिवार वालों ने अपने घर से बेदखल कर दिया है। भारतीय युवक सचिन से कथित प्यार के कारण सीमा बीते दिनों दोनों देशों से बिना किसी अवैध दस्तावेज के भारत के रास्ते दाखिल हुई। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सचिन मीणा के खिलाफ सीमा हैदर के परिवार वालों ने कहा है कि अब उसने भारत जाकर हिंदू धर्म अपना लिया है, वो अब मुसलमान नहीं रही है। उन्होंने कहा है कि वो अब पाकिस्तान भी वापस नहीं आए और भारत में ही रहे, वो उसकी घर वापसी नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर के परिवार वालों ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल को मिला कांग्रेस का साथ। सोनिया गांधी के आवास पर चल रही है बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। इस संबंध में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसके बाद कांग्रेस की तरह से अध्यादेश के मुद्दे पर रुख सार्वजनिक किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि संसद में ये अध्यादेश का मुद्दा आने पर कांग्रेस आप और अन्य पार्टियों के साथ खड़ी होगी। आपको बता दें कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल का समर्थन देने से इनकार किया था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी इसे समर्थन देने से पास आ गई है। यानी उनकी गुम्बद और मीनारें तोड़कर चीनी शैली की इमारतें बनाई जाने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी साफ कहती है कि चीन में हर एक को चीनी दिखना और बोलना होगा। दूसरी तरफ इसी देश में ईसाई आबादी तेजी से बढ़ रही है। माना जा रहा है कि रफ्तार यही रही तो साल 2030 तक चीन सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इस पर सबका अलग अलग कहना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इसकी संख्या को सबसे कम यानी 44 मिलियन बताती है। हालांकि इंटरनेशनल संस्थानों का दावा है कि फिलहाल चीन में जितने ईसाई हैं वो अमेरिका के अलावा किसी भी देश में नहीं होंगे। फ्रीडम हाउस का कहना है कि यहाँ लगभग 80 मिलियन कैथोलिक जबकि 12 बिलियन प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार मुसलमानों पर यहाँ पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर मुसलमानों की आबादी कम होती जा रही है। अगली खबर की ओर तो लालू यादव ने राहुल गांधी को दी शादी करने की सलाह। कहा हम बनेंगे बाराती, सोनिया भी यही चाहती हैं। जय दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में विपक्षी दलों की महाबैठक हुई। इस बैठक में शामिल हुए तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने पर मंथन किया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी अब चर्चा हो रही है।
दरअसल आपको बता दें कि लालू यादव ने राहुल गांधी को दाढ़ी ट्रिम करवाने के साथ शादी करने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दूल्हा बने, हम बाराती बनेंगे। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि उनकी बात पर सोनिया गांधी ने भी सहमति जताई है। लालू यादव ने कहा कि सोनिया जी भी चाहती हैं कि राहुल गांधी शादी कर लें। दरअसल आपको बता दें कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन समेत अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे सहित महबूबा मुफ्ती सहित 5 राज्य के पूर्व सीएम भी शामिल हुए। राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद थे। कुल मिलाकर 27 नेता इस बैठक में शामिल हुए और इसी बैठक में जो है लालू यादव ने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विपक्षी एकता की बैठक के बाद आपने दिखाए तेवर, कहा जहां कांग्रेस वहां हम नहीं।